हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जिसका नाम है आपका त्रिविमीय आकृति और उसका क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग त्रिविमीय आकृति किसको बोलेंगे, उसका आकृति और उसका हम लोग आकृति के साथ उसका क्षेत्रफल और आयतन हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि द्विविमीय आकृति किससे कहते हैं और त्रिविमीय आकृति किससे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, आपको क्लियर से नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए हम लोग इसको पास करेंगे, ठीक है। द्विविमीय आकृति क्या होगा, इसमें हम लोग 3D, जिसको हम लोग त्रिविमीय को क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, और द्विविमीय आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D, ठीक है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है विमाएँ, ठीक है। क्या होता है, विमाएँ। अब ये विमाएँ क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी आकृति जिसकी दो विमाएँ लंबाई और चौड़ाई, जिसका लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम लोग त्रिभुज, जैसे हो गया चतुर्भुज हो गया, बहुभुज हो गया, वृत्त आदि है, ये सब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय आकृति। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, त्रिविमीय आकृति, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे घन, घनाभ और बेलन, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल से समझते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा हम लोग इसको जूम इन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए घन के किनारा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, घन का किनारा, ठीक है। जैसे हम लोग घन और घनाभ में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे घनाभ, हम घनाभ के बारे में बताया गया है। पहले घनाभ, घनाभ क्या चीज़ से बनेगा, आयत से। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, तो इसका क्या है, एक लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई जिसका रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लंबाई और चौड़ाई, उसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। तो आयत से मिलकर के क्या बनेगा, आपका घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर भी आयत बनेगा, इधर भी आयत बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब हम इसको रखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ऊंचाई बोलेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 चीज़ें रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। अब घन किसको बोलते हैं, तो देखिए ये हमारा चौक का डब्बा है, ठीक है। चौक का डब्बा से हम आपको दर्शाने दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या देखिए, इसका भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या रहेगा, बराबर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो जैसे इसको रखे हैं तो ये क्या हो गया, सिर्फ बराबर दिख रहा है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये इसका क्या है, ऊंचाई है। जब इसको ऐसे रखेंगे ना, तो ये जो साइड हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें आपको जब मिलेगा ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका त्रिविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों विमीय आकृति है। एक और हम लोग देखेंगे, तो एक आपका होता है बेलन। तो बेलन के जगह पे हम ये जग ले लिए हैं, ठीक है। ये जग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये वृत्त के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, वृत्त। इसको गोल मत कोई कहिएगा, ठीक है, ये गोल नहीं है, ये कैसा है, वृत्त के आकार से। और इसको ऊपर से भी ढक देंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार का ही ऊपर से भी है, ठीक है। तो इसका हम लोग 2 ठे वृत्त बन जाता है यहाँ पे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन। क्या बोलेंगे, बेलन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे, आप लोग जान रहे होंगे ना कि सर तो आज जग सब लेकर के आ गए हैं, डिब्बा उब्बा सब लेकर के आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है बाबू लोग, आप लोग समझिएगा, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए बस इतना आसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा से समझाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, घनाभ के दो आसान फलक सम्मुख फलकों के छोड़ करके एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पे एक साबुन का डब्बा दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। ये तीनों चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, ठीक है। कितना बार होता है, 3 बार। अब ये 3 बार कैसे होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कॉपी पर समझने का प्रयास करते हैं ना, जैसे आते हैं कॉपी पर, और उसके बाद अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि L फॉर लंबाई होता है, B फॉर चौड़ाई और H फॉर ऊंचाई। H मतलब हाइट होता है, B मतलब ब्रेथ और L फॉर मतलब लेंथ होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये साबुन का डब्बा है, ठीक है। यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें 6 आयताकार सतह का भाग होता है। कितना, 6 आयताकार। अब 6 कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए
ये जो है ना, ये हम ले लिए, इसका एक हो गया, ये एक भाग हो गया, एक इसका पीछे का भाग हो गया, दो हो गया, एक इसका भाग तीन हो गया, और एक यहाँ पे चार हो गया, ठीक है, एक यहाँ से इधर पाँच हो गया, और एक यहाँ पर इधर से छः हो गया। यानी कि छः भागों, छः आयत से मिल करके बना होता है। यहाँ पर एक, इधर दो, ठीक है, इधर तीन, फिर इधर चार, ठीक है, और इधर हो गया पाँच, और इधर हो गया छः, ठीक है। तो ये छः आकृतियों से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, तीन तीन लंबाई, तीन चौड़ाई और तीन ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी एच मतलब ब्रेथ और हाइट, ठीक है, प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस एल एच और प्लस एल बी, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी एच प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई देखिए, यहाँ पे दो दो बार एल एच है, यहाँ पर एल एच है और यहाँ पर एल एच है, ठीक है। तो ये एल एच को दो बार हम लोग लिख लेते हैं। बी एच भी दो बार आता है, तो इसको भी दो बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे एल बी भी दो बार आता है, तो हम लोग यहाँ पर दो बार एल बी लिख लेंगे। अब ये सब में दो दो है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब क्या चीज़, जो दोनों में है, ठीक है, तीनों में दो दो, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या होता है, चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए घनाभ का हम लोग और आगे देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये किस प्रकार से होता है, ये ऊपर और हिस्सा का, ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं देखेगा, ठीक है, सिर्फ अगल बगल का और ऊपर नीचे का देखेगा, ठीक है। ये नीचे का नहीं ज़्यादा देखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका इस प्रकार से, जैसे ये हमारा डब्बा ले लिए ना, ठीक है, ये हमारा हो गया डब्बा, ठीक है। तो ये इसका ऊपर से जो ढके हैं, ठीक है, ये नहीं रहेगा, और इसके नीचे वाला भी नहीं रहेगा। इसका जो पेंदी है ना, पेंदी, ये नहीं रहता है, ठीक है। बस ये एक दो तीन चार, बस चार ही हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल बी एच प्लस बी एच, एल एच मतलब क्या होता है, एल फॉर लंबाई, एच फॉर ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर उसका फिर क्या है, बी एच, ठीक है। उसके बाद एल गुने एच प्लस बी गुने एच, यानी कि सबको हम लोग गुना कर दिए। तो यहाँ पे देखिए एल एच फिर से एल एच, दो दो बार एल एच है ना, तो इसलिए हम लोग दो बार इसको हम लोग लिख लेंगे, जोड़ देंगे, दो एल एच हो जाएगा। अब बी एच भी दो बार है, तो दो बी एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों में दो दो है, तो दो को कॉमन ले लेंगे, एल एच प्लस बी एच हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए फिर से इसमें एच एच भी आ जा रहा है, क्या जा रहा है, एच एच। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुने एल प्लस बी गुने एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फार्मूला पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले फार्मूला पर। ये तो घनाभ का फार्मूला था, अब हम लोग घन का फार्मूला अगले पेज पर देखेंगे, ठीक है। देखिए बाबू लोग, आप लोग को ये चीज़ समझाना के लिए हम लोग जो है ना, इसलिए हम लोग इसका थोड़ा सा वीडियो जो है आपको लंबा रहेगा, क्योंकि आप लोग को हर एक चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो कोई भी सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए घन का देखेंगे, तो जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का रहेगा बराबर रहेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, माने तीनों बराबर रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, एल बराबर बी बराबर एच, ठीक है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। आगे देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है बाबू, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट में एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें फार्मूला उसका होता है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, और नहीं देखिएगा तो आपको किताब में ये चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबको हम लोग बराबर मान लेते हैं, तो सबको एल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एल। तो एल गुने एल प्लस एल गुने एल प्लस एल गुने एल, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको यहाँ से सब में से दो कॉमन निकाल लेते, तो दो तो बाहर रहेगा ही। अब एल के एल से गुना करेंगे तो इसका पावर जो है ना बाबू, एक है, क्या है, एक। अब यहाँ पर भी पावर कितना है, एक। तो एक अब एक पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक अब एक दो हो जाएगा। इसका सरवा पर का प्रभाव पर जाकर बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर सिर पर जाकर के बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे एल गुने एल हो जाएगा, यानी कि एल के पावर फिर से दो हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या है, एल के पावर एल, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक, यानी कि एल का पावर दो हो जाएगा।
अब इसको सबको गुना करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 सबको जोड़ना है, पहले क्या करना है जोड़ना है, तो 3l² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3l²। ठीक है, अब सबके ऊपर में स्क्वायर था इसलिए हम स्क्वायर को क्या मान लिए, कॉमन मान लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर l का ही कॉमन रहेगा, l का पावर ही 3 रहेगा, 3 के पावर 2 नहीं रहेगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना के कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, 6l²। यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6l²। वैसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने l प्लस l गुने l। ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो l और l कितना हो गया 2 l हो गया बाबू। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2l और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। अब l का l से गुना कर देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा l²। यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4l²। यहाँ तक तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं बाबू, क्योंकि आप लोग को एक एक सवाल जो है ना बहुत अच्छे से समझ जाना है। ठीक है, क्या है कि एग्जाम में आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल देगा ना, तो थोड़ा सा भी फंसना नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू। ठीक है, क्या करना है, एगो घन है, का चीज है घन, हथौड़ी मत समझिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ घन है, घन मतलब एगो डिब्बा, चौक के डिब्बा जानते हैं ना, उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसका कारण ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना 6l² होता है, क्या होता है 6l²। l का मतलब कि जिसका इसका मान दे दिया है, घन के भुजा का मान कितना है 30 है, तो 30 के हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 30 के पढ़ा 30 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 30 गुने 30 10 बार पढ़ेंगे तो 300, 20 बार पढ़ेंगे तो 600, 30 बार पढ़ेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 के हम लोग 6 से गुना करेंगे, 6 9 कितना होता है बाबू 54 होता है। और ये 2 लड्डू है ना, तो 2 लड्डू यहाँ बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5400² हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई जब रहेगा ना तो इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर। और हम इसका आयतन निकालेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पावर 3 हो जाएगा, यानी कि घन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे घन बोलेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, घन अभी आयतन नहीं निकाल रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4l²। क्या होता है बाबू 4l²। l का मान जो है ना, जो हमारा यहाँ पे भुजा दे दिया गया है उसी को हम लोग l मानते हैं। तो भुजा हमारा कितना दे दिया गया है 30, तो 30 को हम लोग क्या कर देंगे बाबू 2 बार गुना करेंगे, तो 30 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, 900 के 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा बाबू 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो 36 से 2 लड्डू था तो 2 लड्डू बैठा दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग आयत और बेलन यहाँ पे तो हम लोग समझ लिए क्या चीज़ पढ़े घन और घनाभ, क्या चीज़ पढ़े घन और घनाभ, उसका सूत्र भी लिख लिए होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग बेलन के पास, बेलन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है बेलन है बाबू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, मैंने अपने आप के सिलेंडर कर देना यानी कि बेलन कहते हैं। ठीक है, मतलब हाथ पैर ऊपर उसका ऊपर हो जाता है। तो जिसके देखिए यहाँ पे लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन उस बेलन को कहते हैं जिसकी वृत्ताकार फलकों के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड आधार पर लंब होता है। ठीक है, आधार पर लंब होता है। अभी सब क्या कह दिया इतना बड़का, हम कुछ समझ में नहीं आया। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ही समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोग देखिए एगो कागज ले लेते हैं, कैसे कागज देखिए इस प्रकार से कागज आप लोग के पास भी होगा। ठीक है, अब इस कागज को हम लोग क्या करते हैं ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे मोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, ये मोड़ा गया। अब मोड़ने के बाद देखिए यहाँ जो है ना इस प्रकार से आपका पाइप जैसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये पाइप जैसा बन जाएगा। तो ये हम लोग का पहले क्या था, ये जब कागज जो था ठीक है वो आयत था, कैसा था आयत के आकार का था। देखिए आपको ठीक है इस प्रकार से था, जिसको हम मोड़ दिए तो क्या बन गया आयत बन गया। क्या चीज बन गया आयत। ठीक है, आयत से अभी बन गया सिलेंडर यानी कि बेलन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर से गोल बन गया है और एक कहाँ बन गया है नीचे से गोल बन गया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से जब गोल इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वृत्त। इधर से भी बन गया है और इधर से भी वृत्त बन गया है। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ से दे यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा ये वृत्त है, यहाँ पर भी क्या है ये वृत्त है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेलन। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार। और एक ऊपर भी में भी आधार हो जाएगा। जब इसको हम उलट उलट कर रख देंगे ना इसे तो ये भी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कॉपी पर। ठीक है, कॉपी पर क्या बताया गया है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फलक बताया गया है। ठीक है, अब ये जो है ना वक्र पृष्ठीय है, कैसा है वक्र पृष्ठीय।
अब यहाँ पे लंबवत, ठीक है, यानी कि ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। चलिए अब आयत को हम लोग समझ गए थे, वो आयत के पेपर था, उसका लंबाई और चौड़ाई था, ठीक है। आयत का क्या था, लंबाई और चौड़ाई। ये ABCD एक आयत है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है। नीचे जब वो गोल बताए थे ना, वो क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग पेपर पे समझते हैं और आगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखे होंगे कि आयत का, ठीक है, आयत का चौड़ाई बराबर बेलन का ऊंचाई। इसका जो चौड़ाई रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है वो ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि B बराबर H हो जाएगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सूत्र इसका जो है ना, यहाँ पे देखिए अच्छा से लिखा हुआ है, आयत की लंबाई बराबर बेलन की वृत्ताकार आधार की परिधि, ठीक है। यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो इसका सूत्र क्या बनता है, चलिए अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोला गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि वो कागज ले लीजिएगा तो उसका क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होता है, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या होता है, 2πr, जैसे हम लोग पीछे देखे थे ना, वो क्या होता है, 2πr होता है। अब B यानी कि चौड़ाई बराबर क्या होता है, H, तीनों के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πrh, क्या हो जाएगा, 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh, ठीक है। अब वहाँ पे देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2x होता है, क्या होता है, 2x होता है, यानी कि उसका दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुना। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या बताए, उतना करने के बाद वृत्त का आधार का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल होता है। 2 से गुना करने के बाद उसको हम लोग वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2πrh था, कितना था, 2πrh। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना 2πrh है, तो 2πrh यहाँ पर लिख दिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिएंगे। और वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वृत्त का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अभी दोनों को आपस में गुना करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी πr है, एक रो में πr है, एक रो में 2 है, 2 है, तो 2πr जो है ना बाहर निकाल देंगे। अब बाकी जो बचेगा ना उसको घरे में रखेंगे। जैसे यहाँ पे h बच गया है तो h रख देंगे, और इसमें से r 2 गो था ना, तो एगो r बाहर निकल गया है, तो एगो r बाहर निकाल दिए हैं। अब एगो r बच गया है तो एगो r के हम लोग यहाँ पर घर में रख दिए हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको से कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r बताइएगा, ठीक है। ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट हटेगा ना बाबू, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब गुना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक और चीज़ें हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है, मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बराबर ये जो है ना 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये जो है ना 1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 जो है इधर नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है ना ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब घन का आयतन देखेंगे, क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है। सब फार्मूला एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, और यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम, यह बराबर आधार, ठीक है। वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, L गुने B, ठीक है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुने ऊंचाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग घन का देखेंगे, घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन यहाँ देखिएगा क्या होता है, घन का आयतन, तो यहाँ पे देखिए बताया गया घन का आयतन क्या होता है, L⁻3, यानी कि L का घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, L का घन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है। घन का क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो सब होगा सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ क्या बताया गया है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर, इसको क्या मान लेंगे, भुजा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भुजा। अब भुजा कहाँ से लिख सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं और एल से भी
लिख सकते हैं। देखिए घन का आयतन बराबर क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और सबके मान लेंगे क्या चीज, भुजा मान लेंगे। तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। खाए वाला भुजा मत समझिएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भुजा के घन। भुजा के घन मतलब भुजा 3 बार था ना, तो तीनों के एक एक पावर जुड़ गया, तो यहाँ भुजा के क्या हो गया, घन हो गया। अब बेलन का आयतन समझते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन के आधार की त्रिज्या आर होता है, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर, तथा इसकी ऊंचाई एच हो जाता है। क्या होता है, ऊंचाई एच हो जाएगा, यानी कि ऊपर से जो नीचे रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है। हो तो बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, और गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है उसका वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है, वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ पाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। ये जो है ना, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है, उदाहरण को भी फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बताया गया एक घनाभाकार साबुन, ठीक है, एगो साबुन है, ठीक ना। तो साबुन के डिब्बे की लंबाई बता दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्या दे दिया गया है बाबू, लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करना है, तो डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या किसके आकार का होगा, घनाभाकार बता रहा है। कैसा बता रहा है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे का जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया गया है, 15, 10 और 5, ठीक है। तो घनाभ की डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बस उसका मान रख देंगे। फार्मूला यहाँ देखिए आपके सामने है, एल गुने बी है। क्या है, एल गुने बी प्लस बी गुने एच। बी मतलब होता है चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई, प्लस एल गुने एच यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे। बी का मान कितना है, तो 10, तो 10 लिख देंगे। फिर बी के मान कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। एच के मान कितना है, 5, तो यहाँ एच के मान 5 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल के मान यहाँ पे कितना, एल के मान देखिए यहाँ पर 15 है ना, तो इसको आगे पीछे लिख दिए हैं, ठीक है। 15 गुने 5 करेंगे, 5 गुने 15 करेंगे तो बतवा वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बात को हम लोग यहाँ पे पलट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे यही रहेगा, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक ना। सी स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी एम स्क्वायर है। अब इसको गुना करेंगे तो 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150। अब 5 के 5 10 पढ़ेंगे तो 5 दहा में 50, 15 पचे 75, चाहे 5 के पढ़ा 15 में पढ़िए, चाहे 15 के पढ़ा 5 में पढ़िए, आपको 75 ही आने वाला है। अब तीनों के जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको 75 हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। 25 अलगे कर देंगे, 50 अलगे कर देंगे। तो 50 का है हम लोग अलगे कर दिए, उसका भी रीजन है। देखिए क्या रीजन हो जाता है, 50 इसमें से ले लिए, 50 यहाँ, 100 हो गया, 50 50 कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पर 150 है, ठीक है। तो 250 हो जाएगा, 250। और यहाँ पर उसमें फिर से 75 ही जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से जोड़िएगा। यहाँ पे 150 है और 50, 200 हो गया, 200 और यहाँ पे 75 जोड़ेंगे तो क्या था, कितना हो जाएगा, 275। इसको 2 से गुना करना है, तो 275 के 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 400 हो जाएगा। 75 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो 400 150 550 हो जाएगा। कितना हो गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अच्छे से अभी भी हम लोग अगर कोई भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके पूरा आसान से बताइएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा उदाहरण यहाँ तक। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। तो बाबू लोग उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ प्रश्न देखिए कैसन है, ठीक ना। काहे कि ये प्रश्न जो है ना आपको कॉपिया में और किताबों में लिखना है, ठीक ना। तो समझिएगा कि यहाँ देखिए क्या बताया गया है, 15 चैप्टर है आपका, त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आपको अब उतना समझा दिए हैं तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो इस जो उदाहरण है ना, उदाहरण जब हम समझा देंगे तो आपको एक एक सवाल जो है ना पूरा दिमाग में घुस जाएगा, ठूस ठूस के भर देंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ये जो बताया गया है कि एक घनाभाकार, कैसन है, घनाभ के आकार का है, साबुन के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। चलिए इसको हम लोग पीछे हल कर देते हैं, फिर से इसको हल करके दिखा देते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो जैसे यहाँ इसका लंबाई दे दिया गया है, लंबाई बराबर क्या होता है, एल, ठीक है। एल को लंबाई बोलते हैं, यानी कि यहाँ दे दिया गया 15 सेंटीमीटर दे दिया गया। उसके बाद फिर कितना दे दिया गया, चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं बी, तो कितना दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कितना दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई को बोलते हैं एच, तो कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है बाबू, ठीक है। तो इसका क्या होता है,
घनाभ का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनाभ का, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ क्या होता है, दो, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, एल गुने बी, ठीक है, प्लस बी गुने एच, प्लस यहाँ हो जाएगा एच गुने एल हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, इसको हम लोग अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक ना। ये दो बार ब्रैकेट नहीं लगता है, एक बार गलती से लग गया तो इसको हम लोग लगाइए देते हैं, ठीक ना। दो है तो दो लिखेंगे, एल यानी कि यहाँ देखिए एल कितना दे दिया गया है 15, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 15 लिख के, और यहाँ बी के मान लिखना है, बी का मान कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए फिर से बी का मान लिखना है, तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक ना। गलती से यहाँ गुना मत कर दीजिएगा, यहाँ बी है, यहाँ देखिए बी का मान कितना होगा 10, फिर उसके बाद कितना है एच का मान कितना है 5, तो यहाँ गुना करेंगे 5 से। फिर यहाँ देखिए ये प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। फिर एच के मान, तो एच के मान यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। फिर प्लस एल के मान कितना है, तो एल के मान देखिए 15 है, कितना है 15, तो 15 यहाँ इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए 15 के 5 10 बार, 15 में कितना हो जाएगा बाबू 150, प्लस 10 के 5 बार, 10 पचे 50, ठीक है, प्लस 15 के 5 बार, 15 पचे कितना होता है 75 होता है, ठीक है। तो 75 यहाँ पर रख दिए, और यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ देखिए सबको पहले जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, इन्हें कि एक में सबसे गुना करने लगेंगे, ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से, देखिए 150 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 275, तो 2 गुने 275, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में क्या लगा देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। क्या कि बस में क्या है सेंटीमीटर है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के 5 2 बार, तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4, वैसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको अपने दिमाग से कर देते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है 75 है ना, तो 75 और 75 दो बार जोड़ देंगे तो नहीं जोड़ने आएगा, ठीक है। तो नहीं जोड़ने आएगा तो कोई बात नहीं है, 50 50 दो बार जोड़ेंगे तो 50 50 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 25 इसको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि 50 और 25 75 होता है ना, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50, तो 100 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 2 के 5 2 बार, 2 के 400, ठीक है, यानी कि एक 400 150 कितना हो जाएगा 500, 500 यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, वो भी उदाहरण नंबर 2 को, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एक घनाभ का, ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दे दिया गया है, क्रमशः 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसका हम लोग सूत्र को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं उससे पहले क्या चीज, लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई को बी बोलते हैं, ऊंचाई को क्या बोलते हैं एच, ठीक है। तो ये तीनों लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 12 मीटर, उसके बाद कितना है 8 मीटर, और उसके बाद फिर कितना है 4 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर, ठीक है। आपको 8 बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घनाभ का पार्श्व, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा ना पूछ लीजिएगा, ठीक ना, कमेंट करिएगा भैया, ठीक है। आप लोग के लिए ही यहाँ पे बताया जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है, लंबाई प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है उसके बाद लंबाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई, यानी कि बी हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में क्या कर देंगे एच कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे तीनों करने के बाद यहाँ पे क्या होता है 2 के 2 लिख देंगे। एल के मान देखिए कितना है, एल के मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस बी के मान कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है, गुना एच, यानी कि गुना कर देना है, एच का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 8 कितना होता है बाबू 20 होता है, कितना होता है 20, गुना यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 22 कितना है बाहर में 2 है, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कर देंगे तीनों को, तो 4 के पढ़ा बढ़ना है 2 बार, ठीक है, 4 के पढ़ा 2 बार, 4 दुना के 8, 8 के पढ़ा 2 बार, 8 दुना के कितना हो जाएगा 16, यानी कि 160 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब काम में है मीटर में है, काम में है मीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 को हल करेंगे अगले पेज पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है,
यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय और पार्श्व दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसका? घन का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? घन का लिखेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पार्श्व। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4l² होता है। क्या होता है? 4l²। 4 के 4 लिखेंगे। एल के मान कितना दे दिया गया है? यहाँ पे 30 दे दिया गया है, तो एल बराबर 30। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 30 के, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 30 गुने 30। ठीक है, तो 4 गुने 30 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 के 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, 30 के 5 10 पढ़ेंगे तो 300 हो जाता है। 20 बार में 600 और 30 बार में 900 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के गुना करने के बाद यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 9 के 5 4 पढ़ना है, 9 चौके 36 और 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3600 कितना है? सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या निकालना है बाबू? हमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घन का कुल, या फिर संपूर्ण उसको ही बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाता है आपका 6l² हो जाता है। क्या होता है? 6l², यानी कि 6l² हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 6 के 6 लिखेंगे। ठीक है, अब एल के मान कितना है हमारा? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 से गुना कर देंगे। लेकिन 30 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको 2 बार गुना करना होगा। 30 गुने 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने 30 गुने 30। देखिए 3 के 5 3 में पढ़ेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। अब एक जो दोनों में जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 जीरो बिठा देंगे और यहाँ 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 छक कितना होता है? 6 9 54 होता है, तो 54 लिखेंगे और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण नंबर 4 को ऐसे से हल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या दे दिया गया? उदाहरण नंबर 4 में यहाँ पे एक पहले क्षेत्रफल दे दिया गया है। देखिए 864 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका। कितना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घन के आकार का है ना, लिखेंगे घन का संपूर्ण, यानी कि कुल लिख सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है बाबू आपका 6l² होता है। कितना होता है? 6l²। यहाँ 61 मान मत मान लीजिएगा। ठीक है, इसको एल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। 6 के 6 लिखेंगे, l² का l² हो जाएगा। अब देखिए एल के एल इधर ही रह जाएगा, लेकिन ये जो 6 है ना साथ में रहता है तो क्या में रहता है? गुना में। इन्हें आएगा तो क्या में हो जाएगा? भागा में। तो लिखेंगे 8 6 4, यानी कि 864 बटा में ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 से भागा देंगे इसको। ठीक है, तो 6 के 5 से कई बार में जाएगा? 6 के 5 से एक बार में, 6 एकम 6, फिर बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 26। तो 6 के 5 में 26 तो आता नहीं है। ठीक है, तो 6 के 5 में 6 चौके 24। ठीक है, बचेगा 2, फिर यहाँ पे 6 चौके 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर l² बराबर 144 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 144 हो जाता है तो लिखेंगे, यहाँ देखिए e² है ना, इधर आएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो रूट के अंदर चल जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा? l। ठीक है, अब देखिए 144 किसका वर्ग होता है? तो 12 के वर्ग होता है, क्योंकि 12 गुने 12 करेंगे ना तो 144 आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आपको लोग गुना करके देख लीजिएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? l। तो अब हम लोग l का मान लिख सकते हैं। 2 बार जब 12 आ जाता है ना रूट के अंदर तो एगो बाहर उसमें से निकल जाएगा, यानी कि l के मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग l को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो भुजा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12। ये जो हो गया आपका सेंटीमीटर में होगा। कितना में होगा? सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो थोड़ा सा भी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 क्या बता रहा है? एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है, कितना है? 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ठीक ना, क्या लिखा हुआ है? पहले दिया हुआ है हमको त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लोग का चीज दर्शाते हैं आर से। तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा हमारा 14
सेंटीमीटर। ठीक है, उसका ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, एच से, तो एच बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया है, दो चीज़ें दिया हुआ है, त्रिज्या दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, पहले सूत्र लिख लेते हैं, बेलन का ठीक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले यहाँ पे सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक है, और h होता है, क्या होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो 2 के 2 लिखेंगे, पाई के मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, आर के मान कितना हो जाएगा, तो आर यहाँ दे दिया गया है 14, तो 14 लिख देंगे। एच के मान कितना है, तो 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब 7 से गुना कर भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 दूना के 14, अब 2 के 5 10 बार, 2 दहा में 20, अब 20 के 5 2 बार, 20 दूना के 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुने 22। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 गुने 22। अब 40 को 22 से गुना करेंगे, तो 40 के 5 10 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 400, और 40 के 5 20 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800। ठीक है, और 40 के 5 2 बार पढ़ना है, तो 40 गुना के 80, तो कितना हो जाएगा 880 हो जाएगा। ठीक है, 800 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालना था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हम लोग लिख लिए। ठीक ना, अब इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2πr, और इसमें क्या हो जाएगा, h + r होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7। ठीक है, ये गुना में रहेगा ना। आर के मान कितना है, तो आर के मान यहाँ पे है 14। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। ठीक है, और यहाँ एच का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 लिखेंगे +14। ठीक है, क्योंकि आर के मान है। अब यहाँ पे लिख देते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए ये 2 रहेगा ना, कितना रहेगा 2 रहेगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 के 4, और यहाँ पे 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक ना, अब इतना पूरा करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है आसानी से समझ में आया होगा। ये जो 5 प्रश्न जो है हमारा आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बताया गया है कि बेलन की आधार की परिधि, ठीक है, बेलन की आधार की परिधि दे दिया गया है 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो बेलन की वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग आसानी से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल करने में सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है, बेलन के आधार का परिधि। ठीक है, क्या दिया हुआ गया है, आधार का परिधि, आधार की परिधि। ठीक है, परिधि ये कितना है बाबू, तो ये आपका है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 44 सेंटीमीटर। उसका ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई बराबर दे दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं है, जो आपको दे दिया गया है उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक ना, कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन की आधार जो है ना, इसको हम लोग वृत्त का आधार बोलते हैं। क्या लिखते हैं, वृत्त का परिधि। क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि। क्या बोलेंगे, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू, ये वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, और यहाँ पे दे दिया है कितना 44 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 44, तो यहाँ पे लिखेंगे 44। तो 2πr यानी कि 2 का 2 रहेगा, पाई के मान कितना रहेगा 22/7, और आर को हम लोग आर ही रहने देते हैं, क्योंकि आर का मतलब होता है त्रिज्या, उसका मान तो दिया ही हुआ नहीं है, तो बाकी जो है जैसे है वैसे ही रख दिए, 44 का 44 रख दिए। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आर है ना, आर इधर ही रह जाएगा, ये 44 जो है वो 44 रहेगा, इधर से जो 7 है ये भाग में है, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा गुना में, और बाकी जो है ये दोनों गुना में है ना, नीचे आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक ना, 1 सेकेंड, हाँ चलिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये आर हो गया ना, आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 22 हो जाएगा। तो देखिए
22 के 5 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, 22 दुना के 44, ठीक है। और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकल गया, ऊंचाई बराबर 12 दे दिया गया है और आर हमारा निकल गया 7। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पे और उस पर हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए थे, एच बराबर दे दिया गया था हमारा 12 सेंटीमीटर और जो आर यानी कि त्रिज्या हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे बेलन का, ठीक ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है बाबू, तो ये होता है आपका 2πr/h, ठीक है। क्या होता है 2πr/h, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 का 2, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान कितना है हमारा 7 है, तो लिखेंगे 7 और एच का मान कितना है 12, तो आप लिखेंगे 12, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 12 के 5 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को हम लोग 22 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 22 गुना के 44 हो जाएगा, ठीक है। 22 गुना के 44, 44 गुना 12 भी कर सकते हैं, तो 12 गुना के 24 गुने 22 करते हैं, ठीक है। 12 के 2 से गुना करेंगे 24 और 24 को 22 से गुना करेंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बेलन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है बाबू, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका होता है 2πr/h + r होता है, ठीक है। तो देखिए 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ देखिए कितना है 7 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ब्रैकेट में एच का मान कितना है 12, ठीक है, प्लस आर का मान कितना है 7, ठीक है। यहाँ देखिए एच का मान यहाँ कितना है 12 है ना, यहाँ पे आर का मान कितना है 7 है, तो ये दोनों रख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, उसका यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, तो 19 रहने देंगे, गुना 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब ये 44 को 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया, बेलन का व्यास दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, बेलन का व्यास। तो व्यास से हम लोग निकालेंगे त्रिज्या, ठीक है, और उसका ऊंचाई दे दिया गया 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ये भी कोई भी खास प्रश्न है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल कर देंगे, ज़्यादा भी भारी नहीं है, तो इसको हम लोग हल्के में इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेलन का व्यास, ठीक है, व्यास बराबर कितना होता है, यहाँ पे दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना दे दिया गया है बाबू 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है, व्यास। ये क्यों होता है, क्योंकि त्रिज्या जो है ना व्यास का आधा होता है, कितना होता है व्यास का आधा, ठीक ना, इसलिए हम इसको इतना लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रश्न पे। तो पहले क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये होता है 2πr/h, ठीक ना। तो 2 का 2 रहेगा, पाई के मान 22/7, आर का मान कितना रहेगा, तो आर का मान जो है ना आपका यहाँ पे ये त्रिज्या हो गया ना 7/2 हो जाएगा, ठीक है, ये गुना में रखेंगे। और एच का मान जो है वो कितना है, एच मतलब ऊंचाई होता है, ये हो गया 8, ठीक ना। तो 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, और 22 को पढ़ना 8 में पढ़ना है, तो 22 8 गुने 22 करें या फिर 22 गुने 8, 8 दूना के 16 के 6,
8 दूना 16 1 17 यानी कि 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या निकल गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसका क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr, अब h प्लस r होता है, ठीक ना। अब यहाँ तो देखिए इतना तो हो गया, अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक ना। आपको थोड़ा सा ये नहीं दिखा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया था ना, इसलिए आपको नहीं दिखा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2πrh, ठीक ना। अब इसको 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान जो है यहाँ पर कितना है 7/2, तो रखेंगे 7/2 रखेंगे, ठीक ना। कितना रखेंगे 7/2 गुना h प्लस आर, यानी कि h के मान कितना है 8 है, प्लस आर के मान कितना है 7/2 है, तो 7/2 रखेंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच गया ये जो 22 है, 22 बचेगा। ये दोनों को हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ब्रैकेट में 2 हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 ले लेंगे, 2 एकम 2, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, अब ये 16 और 7 कितना हो जाएगा 19, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी कि 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23/2 गुने 22, तो 2 से करेंगे 11 बार में जाएगा, 11 गुने 23 करते हैं, तो 11 को 23 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 253 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया पूरा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, ठीक ना। प्रश्न जो है अगले पेज पे हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक घनाभागाकार, ठीक है, कक्ष की आंतरिक माप 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाभ के आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, यदि सफेदी करने में खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कक्ष की 4 दीवारों की छतों को सफेदी करने का खर्च कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अलग अलग प्रश्न को अलग अलग तरीके से हल करेंगे। पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जितना खर्च लगेगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देना है। ठीक ना, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और पहला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। तो एल मतलब होता है लंबाई, बी मतलब होता है चौड़ाई, और एच मतलब होता है ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 12, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, ये तीनों मीटर में हो जाएगा। उसका क्या निकालेंगे, घना, ये जो है संपूर्ण निकाले हैं, और इसका निकालना था हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुने एल प्लस बी गुने एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एल का मान कितना है 12, प्लस बी का मान 8 है तो 8 लिख देंगे, और प्लस में एच का मान 4 है, तो 12 और 8 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 को 2 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना के 40, और यहाँ पे प्लस और गुना करना है 4 से, तो 4 चौके 16 यानी कि 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160। ठीक है, इतना होने के बाद आगे देखते हैं। इतना तो कर लिए, लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ना था। जो छत था ना, छत हमारा किस प्रकार होता है, छत जो है हमारा इस प्रकार का होता है। ठीक है, आयत के आकार का। तो इसमें क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई भी हमको जोड़ना है। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो लंबाई हो जाएगा 12 और 8, तो लिखेंगे 12 गुने 8, तो 12 ठे कितना होता है 96, तो इसमें प्लस करना है हमको 96। ठीक है, जितना आएगा उसमें हम लोग को 96 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक है, 9, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 90 और 60 को जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पे 6, 156 और 100, 256 हो जाएगा। ठीक ना, इतना तो हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग को एक और चीज़ें क्या करना है, इसका खर्च भी ज्ञात करना है। ठीक है, सेंटीमीटर पे इसका खर्च निकालना है। तो खर्च निकालने के लिए 1 मीटर जब हम लोग सफेदी करते हैं ना, 1 मीटर स्क्वायर
सफ़ेदी करने के में खर्च, ठीक है, सफ़ेदी करने में खर्च, ठीक है, कितना लग रहा था, खर्च जो है वो बराबर आपका 5 रुपये लग रहा था। कितना लग रहा था, 5 मीटर, ये मीटर सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पे 5 रुपये लग रहा था। कितना लग रहा था, 5 रुपया। तो उसके बाद हमको कितना करना है, 256, ठीक है, 256 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने पर खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 256, ठीक है। तो 5 को 256 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 के 5 6 बार, 5 छक 30 के 0 हो गया, 3 हासिल, 5 पचे 25 और 3 कितना होता है, 28 के 8 हासिल 2, 5 10 और 2 12, यानी कि 1280 जो है ना, ये आपका रुपया हो जाएगा, ठीक है। इतना पैसा आपको लग जाएगा जो है ना, आपको छत का सफ़ेदीकरण करने में, ठीक है, और फर्श का भी सफ़ेदीकरण करने में। तो यहाँ जो है आपको फाइनल आंसर आ गया है। चलिए यहाँ तक जो है आपका 8 9 प्रश्न हल होता है। 9 9 प्रश्न को अलग से हम लोग हल करेंगे। आप इसको चाहे तो उतार भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी उतार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए बाबू, यहाँ पर जो है आपका 9 9 प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग तरीके से दे दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसी प्रकार से समस्याओं को हम लोग को हल करने के लिए दिमाग को तेज चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग तेज करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है, तेल के एक डब्बे की विमाएँ इतना 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 दे दिया गया है। तो विमाएँ दे दिया गया है, यानी कि हमको तो पता ही नहीं चला कि इसमें लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए यही आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला सवाल जो है, ऐसे 100 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन की चादर का क्षेत्रफल, यानी कि कई गो ऐसा ऐसा अगर हमको 100 गो टीन बनाना है तो उसमें कितना क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। उसके बाद 30 रुपये प्रति भी दर से इन डिब्बों को बनाने के मूल्य भी लगने वाली टीन की चादर पर ही मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि जो हर एक टीन बनाएंगे ना तो उस पर 30 रुपया और बढ़ जाता है, ठीक ना। तो उसका भी हम लोग को क्या करना है, उसका भी हम लोग को दर ज्ञात करना है, यानी कि कई रुपया में बन जाएगा, ठीक ना। एक टीन को बनाने में 30 रुपये लगता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, टीन के डब्बे का। तो टीन का डब्बा किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। तो घनाभ का हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार, ठीक है, तेल के टीन के डिब्बे, तेल के डब्बे, ठीक है, डब्बे का क्षेत्रफल बराबर, तेल का डब्बे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ के आकार है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूत्र, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया गया है, तो लिख लेते हैं पहले लंबाई। यहाँ पे हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कितना है, 26 सेंटीमीटर है, ठीक ना। उसके बाद फिर ऊंचाई जो है आपका, ऊंचाई बराबर कितना है, 45 मीटर में है, ठीक है, कितना है, 45 मीटर में। तो इसको हम लोग को देखिए सेंटीमीटर में ही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल गुने बी है, तो एल मतलब होता है लंबाई, यहाँ पे हो जाएगा 26 गुने 26, ठीक है, प्लस बी यानी कि बी कितना है, चौड़ाई है 26 है, ठीक है, गुने यहाँ पे एच, एच कितना है 45, ठीक ना, प्लस एल गुने एच यानी कि 26 गुने 45, ठीक ना। इतना करने के बाद अब हम इसको क्लियर करते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे, 26 को 26 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 676, प्लस 26 गुने 45 करना है तो ये हो जाएगा 1170, प्लस 45 को हम लोग को गुना करना है 26 से, तो 45 को 26 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आपका 1170। तो यहाँ पे लिखेंगे 1170। अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ करके फिर 2 से गुना करना है ना। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे सबको जोड़ने के बाद, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ करके और लास्ट में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 300 जोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 3016 हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6032, कितना हो जाएगा 6032, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका, इसका हम लोग डिब्बा का तो क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन इसका क्या निकालना है, 100 डिब्बे निकालना है, ठीक है ना, 100 डिब्बा। तो ये हो जाएगा आपका 100 डिब्बा के लिए क्या हो जाएगा, 100 से गुना करना होगा। तो 100 डिब्बा बराबर, ठीक है, 100 डिब्बे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको 32, इसको 100 से गुना करना है ना, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 32 00। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को मीटर में बदलना है, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 60 32 00, ठीक है। तो इसको कितना से भागा देंगे, इसको 10,000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10,000 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक ना। अगर इसको हम लोग ऐसे भी नहीं लिख सकते थे तो इधर बगल में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो उसका ये नियम होता है, तो उसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो आपको कितना दिख रहा है, 4 जीरो दिख रहा है नीचे में, ठीक है। तो 4 जीरो अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए इधर से 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 60.32, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं। तो इसको क्या करना है, 30 रुपया और खर्च भी लगता है इसमें, किस चीज़ के लिए, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे डिब्बे बनवाना है ना, 100 डिब्बे बनवाना है, तो उसमें तो खर्च लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर टीन बनाने में खर्च, टीन की चादर का मूल्य, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर चादर का मूल्य जो है वो क्या रुपया है, तो ये आपका है बराबर 30 रुपया है, ठीक ना। तो ऐसे क्या करना है, हमको 60.32 मीटर स्क्वायर टीन की चादर का मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 60.32 गुने 30, ठीक है। तो कुछ नहीं, सब आसान है। देखिए पहले हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद 1 जीरो बैठा देंगे। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 3 के जीरो पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 के पढ़ा 3 के पढ़ा 6 बार, तो 3 छक 18। देखिए और ये जो जीरो है ये जीरो भी बैठा देंगे। 2 अंक के बाद क्या था, दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका इतना रुपया, आंसर हो जाता है। कोई भी दिक्कत लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक एक सवाल को हम लोग अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक ना। चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, ये दूसरा आंसर था, ठीक है। और ये जो है आपका पहला आंसर था, ये जो है, ठीक ना, ये आपका पहला का आंसर था। ये दोनों हम लोग निकाल लिए हैं। चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद और 2 उदाहरण बचा हुआ है, तो चलिए इसको फटाफट हल कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा होगा ना कि हाँ हमें दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा भाई लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है बाबू लोग, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक शहर में 1200, ठीक है, बेलनाकार लैंप पोस्ट है, ठीक है। कितना है, 1200 बेलनाकार लैंप पोस्ट है, जिसमें प्रत्येक लैंप पोस्ट की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। तो 8 मीटर प्रति दर से सभी लैंप पोस्ट के वक्र भाग में पेंट करने की लागत ज्ञात करना है। चलिए इसमें 2-3 प्रश्न हो गया। पहला तो ये लैंप बता दिया गया है कि कितना है, ठीक है। तो उसको फिर गुना भी करना होगा, पहले इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करना है, ठीक ना। और उसके बाद फिर हम लोग को 8 रुपये प्रति भाग से उसको हम लोग को पेंट भी करना है, तो उसको फिर से गुना करना होगा। तो ये तीनों चीज़ हम लोग समझ लेंगे और अच्छे से इसका निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर है, ये 12 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दे देंगे इसको मीटर में बदलने के लिए। तो 7 भागा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.07, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर में। उसका फिर हम लोग को क्या निकालना है, इसका ऊंचाई दे दिया गया है। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच, यानी कि ऊंचाई दे दिया गया है आपका 12 मीटर, ठीक है। देखिए ऊंचाई 12 मीटर है ना, तो वो लिख दिए। उसके बाद क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक लैंप का पोस्ट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक
लैंप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2, पाई का मान यहाँ पे हो जाएगा ना 22/7। उसके बाद फिर कितना है r, तो r का मान कितना है 0.07, ठीक है। उसके बाद h है, तो h का मान कितना है, h का मान यहाँ पे आपको 12 दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, ठीक ना, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा एक बार में, 0.01 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है, बाकी को गुना करना है, ठीक है। तो बाकी को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको गुना करने पर यहाँ हो जाएगा 22 दूना के 44, ठीक है। 44 गुने 0.01 गुने 12, ठीक है। ये तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 505.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा 5.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग को 1200 लैंप पोस्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो एक का हुआ, लेकिन हमको कितना निकालना है 1200 का, तो हम लोग को क्या करना है, इसको फिर से हम लोग 1200 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1200 लैंप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए, इतना से हम लोग क्या करते हैं 1200 में गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1200 में गुना करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 से गुना करेंगे तो 12 × 96 का 6 हो जाएगा, 12 को 8 पर पढ़ेंगे 12 × 96 का 6 हो जाएगा, 9 बचेगा। आपको नहीं समझ में आया ना तो एक बार समझ लीजिएगा, 12 × 96 का 6 हो गया ना, 9 बच गया। 12 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूना के कितना हो गया 24, 24 और 9 उसमें जोड़ देंगे तो 9 4 13 होता है, यानी कि 33 हो जाएगा, 33 का 3 और 12 × 5 60 और 3 कितना हो गया 63, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से 8 रुपये प्रति मीटर की दर से इसको क्या करना है, गुना भी, ये क्या करना है पेंट करना है। तो इसको फिर से हम लोग को 8 से गुना करना होगा, ठीक है। कितना है 63 36 है, ठीक है। इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के पढ़ा 6 बार, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 के पढ़ा 3 बार, 8 3 के 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। 8 के पढ़ा 3 बार, 8 3 के 24 और 2 जोड़ देंगे 25 26, 26 के 6 हो गया, 2 हासिल, 8 के पढ़ा 6 बार, ठीक है। 8 6 48 49 50, ठीक है। तो इतना रुपया जो है ना खर्च लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा 50,668 रुपया आपका जो है ना खर्च लगेगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक 10 नंबर प्रश्न हल होता है, 11 और 12 जो है अगले पेज पे हल करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए रोड रोलर, ठीक है, को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि रोड लंबा होगा तो उसको घूमते 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 कितना लगाना पड़ता है 750 चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, व्यास इतना है और लंबाई इतना है 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सड़क का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे व्यास दे दिया गया है तो इसका पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो उसके त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। बेलन का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो रोलर होता है ना वो दोनों तरफ से क्या होता है खाली होता है, उधर से बंद नहीं रहता है, डब्बा जैसा नहीं रहता है, ठीक है, कि उसको हम लोग ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा खाली रहेगा, तो उसको हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका प्रश्न का हल। तो यहाँ पर लिखते हैं रोलर का व्यास बराबर, सॉरी त्रिज्या बराबर, ठीक है। क्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा में 2 होता है ना, तो लिखेंगे व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर है ना। यहाँ देखिए 84 है, 84 को 2 से भाग दे देते हैं तो कितना होगा, 2 के 5 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, यानी कि हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये हो गया आपका 42, इसको हमको मीटर में बदलना है, काची में बदलना है, मीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100
सेंटीमीटर। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 42/100, यानी कि 0.42 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई दे दिया गया है, लंबाई बराबर हो गया आपका यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, लंबाई को ही एच मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई ही हमारा क्या है, ऊंचाई है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr/h, तो यहाँ पे 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान जो है ना 22/7 होता है, आर का मान जो है ना हम लोग कितना निकाले हैं 42, तो यहाँ लिखेंगे 42। ठीक है, अब एच का मान जो है ना कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 7 के पढ़ा में 7 छक 42 हो जाता है। ठीक है, अब 6 के पढ़ा 2 बार, 6 दूना के 12 गुने 22 करना है। ठीक ना, तो 12 गुने 22, और उसके बाद 1 का पढ़ना पड़ेगा 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं, तो ये दोनों को गुना करना है, तो 22 का पढ़ना 12 बार पढ़ना है, तो 22 का पढ़ना 10 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, 22 दाम में 220, और 22 दुना के कितना होता है 44 होता है। ठीक है, तो 220 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 220 में अगर हम लोग 44 जोड़ते हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 264। कितना हो जाएगा 264, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में था ना, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0.42 हो जाएगा ना, 0.42। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ तक कितना हो गया, ये तो आपका हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, यहाँ पर रूलर में 750 चक्कर लगा रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग ये एक चक्कर का निकाले हैं। ठीक है, कितना, एक चक्कर का, लेकिन 750 से इसको हम लोग को फिर गुना करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 पॉइंट हो जाएगा ना, 2.64 गुने 750। ठीक है, ये दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1980। ठीक है, 1980 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका 11 नंबर का सवाल, पूरे आसानी से हल हो गया है। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये है 12 नंबर, अंतिम प्रश्न है आज का उदाहरण का। ठीक है, कल से हम लोग इसका जो है ना पूरा एक्सरसाइज को हल करेंगे, वो भी एक वीडियो के अंतर्गत। जैसे आज हम लोग आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल किए हैं, आपको फार्मूला भी इसी प्रकार से याद रखना होगा ताकि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको त्रिज्या दे दिया गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे दिया गया है और त्रिज्या दे दिया गया है, लेकिन ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका भी हम लोग को पता है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई को क्या मानते हैं, ऊंचाई को मानते हैं एच। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा एच हो जाता है। ठीक है, और त्रिज्या, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बराबर आर होता है। अब आर का मान कितना दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक ना, इतना तो दे दिया गया है। उसके बाद एक और चीज़ दे दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना 3960 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम लोग निकालेंगे किसका है ये आपका बेलन का। ठीक है, बेलन का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका सूत्र, तो लिखेंगे 2πr। ठीक है, h प्लस आर इतना होता है। तो हम लोग का कितना है, ठीक है, ये जो है आपका दे दिया गया है 3960 दे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे इसका मान रखेंगे 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 है, तो यहाँ पे 21 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे h प्लस आर है। ठीक है, तो आर का मान यहाँ पे फिर से 21 रख लेंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3960। अब देखिए, 7 के 5 से 7 3 21। ठीक ना,
21 तो हो गया। अब 3 के 5 से 3 गुना के 6 हो जाएगा, 6 गुने 22, ठीक है। और यहाँ पे क्या है h प्लस 21, तो यहाँ पे लिखेंगे h प्लस 21। बाकी जो है यहाँ पे जो है 39 है ना, तो 39 60 रहने देंगे। अब देखिए एक और कंडीशन होता है, इसको दोनों को गुना करने के बाद इसको उधर लेके चला जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उधर ही लेकर के चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर हो जाएगा आपका h प्लस 21 बराबर ये हो जाएगा 39 60, ठीक है। तो ये गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में, यानी कि 6 गुने 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 गुने 22 यानी कि यहाँ पे देखिए 6 के 5 से भी हम लोग इसको काट सकते हैं ना, 6 के 5 से ही काट देते हैं। 6 के 5 में 6 छक 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 6 छक 36, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 छक 36, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 6 छक 36 और एक 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 22 के 5 से काटेंगे तो 22 दिया 66, ठीक है, यानी कि 30 बार में। अब यहाँ पे 30 बच गया, ठीक है। यहाँ पे h प्लस 21 है, तो h का मान निकालना है। देखिए h का मान निकालना है तो h का मान क्या हो जाएगा 30, ये 21 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना 30 में से 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल जो है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है जो आपसे इससे पहले था। कोई भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग किस प्रकार से अपना तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पूरा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर एमएस एजुकेशन दे दीजिए, सर्च मार लीजिएगा, या तो फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। और जो भी आपके भैया लोग हैं क्लास 10th के 9th के, उन लोग के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोग का भी अभी इसी क्लास में शाम को 4 बजे, ठीक है, शाम को 4 बजे पूरा भौतिक विज्ञान का हम लोग सार लेके आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए अपने भैया लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ते रहिएगा।